आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने जा रहे हैं जो न बाहर की सैर कराती है, न किसी दूर देश की राह दिखाती है, बल्कि हमें अपने भीतर की अनजानी दुनिया में ले जाती है। यह यात्रा है खुद को जानने की, अपने डर को समझने और उसे भगाने की। और इस सफर में हमारा हाथ थामेंगे महान संत और दार्शनिक रमन महर्षि। उनकी शिक्षाएं ऐसी हैं जो सीधे हमारे दिल में उतरती हैं, जो हमें उस सच्चाई तक पहुंचाती हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए एक कहानी की तरह उनके विचारों को सुनते हैं, महसूस करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। खुद की खोज एक अनंत सवाल। कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि मैं कौन हूँ? हाँ, नाम है, एक पहचान है, परिवार है, दोस्त हैं, काम है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन क्या ये सब मिलकर मुझे पूरा बताते हैं? रमन महर्षि कहते थे, खुद से पूछो मैं कौन हूँ। यह सवाल सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। इसके जवाब की तलाश में इंसान अपनी जिंदगी की सारी परतें खोलने लगता है और हर परत के पीछे एक नया सवाल सामने आता है। एक बार की बात है, एक शिष्य उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर उदासी छाई थी। वह बोला, मुझे हर वक्त डर लगता है। भविष्य की चिंता सताती है, अतीत का बोझ ढोते ढोते मैं थक गया हूँ। मुझे इससे छुटकारा चाहिए। रमन ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सूरज की किरणें समंदर की लहरों को चुपके से छू रही हों। उन्होंने कहा, जो डरता है पहले उसे ढूंढो। वह मैं कहाँ है जो चिंता करता है, जो बोझ उठाता है? उसकी जड़ तक जाओ। शिष्य को यह बात अटपटी लगी। उसने सोचा, डर तो मैं हर दिन महसूस करता हूँ। यह मेरे सीने में धड़कता है, मेरे दिमाग में घूमता है। लेकिन यह मैं कौन है? उसने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और अपने भीतर झांकना शुरू किया। पहले उसे अपने विचार दिखे, काम का दबाव, घर की परेशानियां, लोगों की बातें। फिर उसने सोचा, ये विचार तो पल पल बदलते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन मैं तो इनसे अलग हूं। फिर उसे अपने शरीर का ख्याल आया, यह सांसें, यह दिल की धड़कन, यह हाथ पैर। पर यह शरीर भी तो एक दिन थक जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, फिर भी मैं वही रहूंगा। तो मैं कौन हूं? रमन की यह बात कितनी सच्ची थी। वह कहते थे, जब तक तुम बाहर की चीजों में अपनी पहचान ढूंढते रहोगे, डर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को देखोगे, उसका अनुभव करोगे, तो डर अपने आप भाग जाएगा। हमारी जिंदगी में डर इसलिए पनपता है क्योंकि हम खुद को गलत चीजों से जोड़ लेते हैं। कभी पैसे की चिंता, कभी रुतबे का डर, कभी लोगों की राय का बोझ। लेकिन जब हम इन सब से अलग होकर अपने असली स्वरूप को जानते हैं, तो डर कहाँ ठहर पाता है? वह तो हवा में उड़ते धुएं की तरह बिखर जाता है। डर का भ्रम और सच्चाई का प्रकाश। एक पुरानी कहानी याद आती है। एक गांव में एक आदमी रात को जंगल से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा की सनसनाहट थी। अचानक उसे रास्ते पर कुछ दिखा। अंधेरे में वह साफ नहीं देख पाया। उसे लगा, शायद कोई सांप है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ पैर कांपने लगे, पसीना छूटने लगा। वह चीखने को हुआ, भागने को तैयार था। तभी हवा का एक झोंका आया, बादल हटे और चांद की रोशनी जमीन पर फैली। उसने देखा, वह सांप नहीं, बल्कि एक टूटी हुई रस्सी थी। उसने गहरी सांस ली, अपने डर पर हंसा और आगे बढ़ गया। रमन महर्षि इसी सच्चाई को हमारे सामने लाते थे। हमारा डर भी उस सांप की तरह है, एक भ्रम, एक छलावा। हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, उसे सच मान लेते हैं।
लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाते हैं, उसकी सच्चाई को परखते हैं, तो पता चलता है कि डर की कोई जड़ नहीं, कोई ठोस आधार नहीं। वह बस हमारे दिमाग का बनाया हुआ खेल है। रमण कहते थे, जो कुछ बदलता है वह सच नहीं हो सकता। जो स्थिर है, जो हमेशा एक सा रहता है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। हमारे विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो देखने वाला है, जो महसूस करने वाला है, वह कभी नहीं बदलता। उसकी खोज करो और डर का भ्रम अपने आप टूट जाएगा। एक बार एक नौजवान उनके पास आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। वह बोला, मुझे मौत का डर सताता है। हर रात सोचता हूं कि कल क्या होगा। अगर मैं मर गया तो क्या होगा मेरे सपनों का, मेरे अपने लोगों का। रमण ने उसकी आंखों में देखा। उनकी नजर में एक गहरा विश्वास था, एक ऐसी शांति जो डर को पिघला दे। उन्होंने कहा, मौत से क्यों डरते हो? पहले यह जानो कि जो मरता है वह तुम नहीं हो। यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम उससे परे हो। अपने भीतर उस चेतना को ढूंढो जो कभी नहीं मरती, जो हमेशा जिंदा रहती है। यह सुनकर वह नौजवान चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि डर सिर्फ एक विचार था, और उस विचार से ऊपर उठने की ताकत उसके भीतर ही छिपी थी। शांति की राह, सवालों का जवाब। रमण महर्षि की शिक्षाएं कोई भारी भरकम दर्शन नहीं थीं। वह बड़े बड़े शब्दों का जाल नहीं बुनते थे। उनकी बातें सीधी थीं, साफ थीं, लेकिन इतनी गहरी कि सुनने वाला अपने भीतर डूब जाए। एक बार एक औरत उनके पास आई। उसका चेहरा उदास था, आंखें सूनी थीं। उसने कहा, मेरे मन में शांति नहीं है। हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है, चिंताएं, सवाल, उलझने। मैं थक गई हूं। रमण ने उसकी बात सुनी, फिर धीरे से बोले, अपने विचारों को देखो, लेकिन उनसे चिपको मत। जैसे बादल आकाश में आते हैं, गुजर जाते हैं, वैसे ही विचार मन में आते हैं, चले जाते हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम तो वह आकाश हो जिसमें यह सब घटता है। यह सुनकर वह औरत सोच में पड़ गई। उसने कोशिश की। पहले तो उसे लगा कि यह आसान नहीं। विचारों का शोर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक विचार जाता, दूसरा आता। लेकिन धीरे धीरे जब उसने अपने मन को सिर्फ देखना शुरू किया, बिना उसमें उलझे, बिना उसका हिस्सा बने, तो उसे एक अजीब सा सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने से हट गया हो। रमण की यह बात कितनी सच्ची थी। हम अपने विचारों को ही खुद मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह चिंता मैं हूं, यह डर मैं हूं। लेकिन जब हम उनसे अलग होकर देखते हैं, तो शांति अपने आप हमारे पास चली आती है। उन्होंने एक और खूबसूरत बात कही थी, खुद को जानने में जो आनंद है, वह दुनिया की किसी चीज में नहीं मिल सकता। सोचिए जरा, हम सारी जिंदगी बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं। कभी धन की चाहत, कभी सम्मान की भूख, कभी प्यार की तलाश। लेकिन क्या ये चीजें हमें हमेशा खुशी देती हैं? नहीं, क्योंकि ये सब बदलती हैं। आज जो हमारे पास है, कल वह चला जाएगा। लेकिन अपने भीतर की शांति, वह कभी नहीं जाती। वह हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। डर को भगाने की ताकत। एक बार एक छोटा बच्चा रमण के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा डर से सिकुड़ा हुआ था। वह बोला, मुझे अंधेरे से डर लगता है। रात को नींद नहीं आती। मुझे लगता है कोई मुझे ले जाएगा। रमण ने उसे पास बुलाया। उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से कहा, अंधेरे से डर क्यों? अंधेरा तो बस रोशनी की कमी है। अपने भीतर की रोशनी को जगा,
फिर कोई अंधेरा तुझे डरा नहीं सकेगा। बच्चे ने उनकी बात सुनी। उस रात उसने कोशिश की। उसने सोचा, मैं डर नहीं रहा, मैं तो बस यह देख रहा हूं कि डर क्या है। और अचानक उसे हल्कापन महसूस हुआ। अंधेरा वही था, कमरा वही था, लेकिन उसका डर गायब हो गया। यह छोटी सी बात जिंदगी का कितना बड़ा सबक देती है। हमारा डर हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी नासमझी है। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं, जब हम अपने डर को सिर्फ एक मेहमान की तरह देखते हैं जो आया और चला जाएगा, तो वह हमारे सामने नहीं ठहर पाता। रमन कहते थे, डर तभी तक है जब तक तुम खुद को अलग मानते हो। जब तुम्हें पता चलता है कि तुम सब में हो और सब तुम में है, तो डर कहाँ रह जाता है। यह बात सुनने में कितनी सुंदर लगती है, और इसे अपने जीवन में उतारने से जो सुकून मिलता है वह अनमोल है। जीवन का असली मोल रमन महर्षि की ये शिक्षाएं हमें जिंदगी को देखने की एक नई नजर देती हैं। वह हमें बताते हैं कि जीवन का असली मोल बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की खोज में है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, दुख, परेशानियां, उथल पुथल, फिर भी आप पर कोई असर नहीं होता। रमन हल्के से हंसे। उनकी हंसी में एक ठहराव था, एक गहराई थी। वह बोले, जो बाहर चल रहा है वह एक सपने की तरह है। सपने में तुम डरते हो, भागते हो, रोते हो, लेकिन जब आंख खुलती है तो सब खत्म हो जाता है। अपने भीतर की सच्चाई को जागृत करो, फिर बाहर का कोई सपना तुम्हें हिला नहीं सकेगा। यह सुनकर उस आदमी को जैसे जिंदगी का नया मतलब मिल गया। उसने सोचा, सच में हम कितना कुछ लेकर परेशान होते हैं जो बस एक पल का है। धन चला जाता है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर है वह कभी नहीं बदलता। वह हमेशा वही रहता है, शांत, स्थिर, अडिग। रमन की यह बात हमें अपने डर से ऊपर उठने की हिम्मत देती है। वह कहते थे, खुद को जानो और सब कुछ जान जाओ। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज हमें डरा नहीं सकती। डर को हराने का रास्ता एक और कहानी सुनिए। एक बार एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह बहुत बहादुर था, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था। एक दिन उसे एक पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ता गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा वह गिर जाएगा, लेकिन तभी उसने नीचे देखने की बजाय अपने सामने की चट्टान पर ध्यान लगाया। उसने हर कदम पर खुद से कहा, मैं यह कर सकता हूं। और आखिर में वह चोटी पर पहुंच गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे हंसी आई। जो डर उसे नीचे खींच रहा था वह तो बस उसके दिमाग में था। रमन महर्षि इसी तरह हमें सिखाते हैं। डर को हराने के लिए उसे दूर भगाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। वह कहते थे, अपने डर को देखो, उसे महसूस करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, तो वह कमजोर पड़ने लगता है और एक दिन वह पूरी तरह गायब हो जाता है। खुद को जानने की कला रमन की शिक्षाओं में एक खास बात थी, वह हमें जटिल रास्तों पर नहीं भेजते थे। वह कहते थे कि सच्चाई हमारे भीतर ही है, बस उसे देखने की जरूरत है। एक बार एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसने कहा, मैंने सारी जिंदगी मेहनत की, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब बेकार गया। मुझे डर है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। रमन ने उसकी बात सुनी, फिर बोले, जो बीत गया वह गया। जो सामने है उसे देखो।
अपने भीतर उस शांति को ढूंढो जो हमेशा तुम्हारे साथ थी। यह सुनकर उस बूढ़े के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने सोचा, सच में मैंने जिंदगी को बाहर ढूंढा, लेकिन वह तो मेरे भीतर ही थी। रमन की यह सीख हमें बताती है कि हमारा डर, हमारी परेशानियां, सब कुछ हमारे दिमाग की उपज हैं। जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो ये सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। अंत में एक बात तो दोस्तों, रमन महर्षि की ये प्रेरणा हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। एक ऐसा रास्ता जो हमें डर के अंधेरे से निकालकर सच्चाई के उजाले तक ले जाता है। उनकी हर बात में एक गहरा भाव छिपा है, चाहे वह मैं कौन हूं का सवाल हो या अपने विचारों से अलग होने की सीख। यह सब हमें बताता है कि हमारा डर हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी अनदेखी है। जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो डर अपने आप भाग जाता है। चलते चलते उनकी एक आखिरी बात याद रखिए, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। उसे ढूंढो, उसे जियो। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने मन को देखिए, अपने डर को समझिए और धीरे धीरे उसे अलविदा कहिए। क्योंकि जब आप खुद को जान लेंगे तो कोई भी डर आपके पास नहीं ठहरेगा। और इस खूबसूरत यात्रा को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।